वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 20 क्विज। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आपको मिलता है और इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 5। इसके पहले के पार्ट देखने के लिए चैनल पर जाएं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, द्रव की चौथी अवस्था किसे माना जाता है? यानी द्रव की चौथी अवस्था, ध्यान रखना आपको। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है। और द्रव क्या होता है? लिक्विड होता है। यानी द्रव क्या होता है? द्रव्य की यानी कि पदार्थ यानी मैटर की एक अवस्था होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य, इसकी चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्रव क्या होता है? द्रव्य की ही एक अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य यानी कि पदार्थ। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। तो ये है आयन मंडल। यानी आयन मंडल क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा दंत विज्ञान से संबंधित है? तो ये है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। नेक्स्ट है, किस ठोस की कोई आकृति नहीं होती? तो ये नहीं होती है स्टार्च की। यानी स्टार्च ठोस है लेकिन इसकी कोई आकृति नहीं होती। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है वायुमंडलीय दाब पर। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है। तो क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता जाता है। तो क्वथनांक किस पर निर्भर करता है जल का? वायुमंडलीय दाब पर। नेक्स्ट है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कौन सी तकनीक पर आधारित हैं? तो यह है विद्युत जनरेटर। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कौन सी तकनीक आधारित है? तो कौन सी तकनीक आधारित है? विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की किस शाखा में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, यानी उसकी गति बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। यानी सूर्य से हमें सीधे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो यह है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण होता है। यानी कौन सा दर्पण? तो ये होता है यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो ये उबलने लगता है दाब कम होने के कारण। पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का क्वथनांक यानी कि जो जल है, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है वायुमंडलीय दाब पर। तो क्या होता है? क्योंकि पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है क्योंकि वहां पर दाब कम होता है। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक का उपदर्पण होता है, यानी जब वो देखता है तो ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बलों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं ससंजक बल। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल। नेक्स्ट है, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु तो किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। यानी आपने देखा होगा साइड मिरर जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना है, क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, चीनी का घुलना। तो ये भी क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। यानी बर्फ का पिघलना और चीनी का घुलना दोनों भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आज के हमने 20 कुछ कंप्लीट किया। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।